गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वापस से हम लेके आए हैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जिसके अंदर एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स एंड ग्रामर है। चैप्टर नंबर 9 स्टैंडर्ड 9 एंड ये इंग्लिश मीडियम के अंदर है पूरा का पूरा। ऑब्लिगेशंस ले अ ड्यूटी, यानी कि यहाँ पर नुच्चकटिकम जो है उसका एंडिंग पार्ट इस चैप्टर के अंदर बताया है, जिसका हमने ट्रांसलेशन पूरा का पूरा फर्स्ट पार्ट में देखा एंड ये सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम देखेंगे उसके मीनिंग्स है। मीनिंग्स के अंदर खास याद रखिएगा, यहाँ पर मस्कुलाइन दैट इज न्यूट्रल और एडजेक्टिव वगैरह दिया है। मस्कुलाइन जो शब्द होते हैं उसके एंड में हमेशा विसर्ग आता है, जैसे यहाँ पर दिया है शकारः, राष्ट्रबंधः, कक्रचः, भट्टारकः, शूलः एंड राष्ट्रशालकः। हमेशा पुलिंग शब्द जो होते हैं उसके एंड में विसर्ग यानी डबल डॉट दिखाई देते हैं, जबकि न्यूट्रल वर्ड होते हैं उसके एंड में हलंत वाला म या फिर इसके ऊपर बिंदी ज्यादातर होती है, या फलम, शस्त्रम वगैरह वगैरह। एडजेक्टिव है अशरणम, शरणागतम, पातकी एंड पापः। पाप का मतलब होता है सीन एंड पातकी का मतलब होता है सीनर। जो पापी होता है उसको सीनर कहा जाता है एंड पापः मतलब होता है सीन, यानी पाप को कहा जाएगा। ठीक है, तो ये इसके मीनिंग है, पर ज्यादातर मीनिंग ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आप इसको एक बार लिख लीजिएगा एंड इसको लर्न भी करिएगा, जो ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ना उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। Of what does the Shakara have the suffer the result? Shakara has the suffer a result of his crime. He had killed वसंत सेना, उसने वसंत सेना को मारने की कोशिश की थी एंड ही मैनेज टू प्रूव, और उसने ये मैनेज किया कि चारुदत्त के ऊपर ये सारी की सारी बातें आ जाए, है ना। तो ही हैड किल्ड वसंत सेना एंड ही मैनेज टू प्रूव दैट चारुदत्त हैड डन इट, उसने किया है। ही हैड टू सफर फॉर द चीटिंग, उसने ये चीटिंग किया, इसके कारण से उसके फांसी या ये पनिशमेंट हो रही थी। इन व्हाट फॉर्म डज शकारा व्यू चारुदत्त नाउ? शकारा नाउ व्यू चारुदत्त इज अ फ्रॉम ऑफ द नोबल पर्सन। अभी यहाँ पर सबसे अच्छा अगर कोई पर्सन है तो उसका नाम है चारुदत्त। हु इज अफेक्शन टुवर्ड दोज हु अप्रोच हिम टू प्रोटेक्शन, और इसलिए शकार ने देखा कि अभी मुझे यहाँ पर कोई बचा सकता है तो सिर्फ एक ही है, दैट इज चारुदत्ता, तो वो उसके पास जाता है अपने प्रोटेक्शन के लिए। व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट डज शर्वालिक कंसिडर टू गिव हिम शकार? तो शर्विलिक जो है हमारे नए राजा है, किंग है, और उसने अलग अलग प्रकार की पनिशमेंट रखी हुई है। शर्विलिक कंसिडर टू गिव शकारा टू स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखी है। ही सेज दैट शकारा शुड बी टाइटली बाउंड, उसको बहुत जबरदस्त तरीके से बांध दिया जाए एंड बी डिजोल्व टू अ डॉग, या उसको कुत्ते के सामने डाल दिया जाए। ही शुड बी अ हैंग, उसको फांसी पर लटका दिया जाए एंड सॉर्ड डाउन विद सो, यानी कि जो हैंड सो आता है जिससे लकड़े कट किए जाते हैं उसके द्वारा उसको काट दिया जाए। तो ये इसके आंसर्स है इंग्लिश में। नाउ संस्कृत क्वेश्चन आंसर बहुत इजी है। शकारः चारुदत्तम उपश्रुतम किम कथयति, तो ये तीन वर्ड का आंसर है। आचार्य चारुदत्तः परित्रायस्य परित्रायस्य। नेक्स्ट है नेपथ्य पौराः किम कथयति, तो इसका आंसर है व्यापदेयत किमंती पात की जीवंती, इसको मार डालो। पीछे के साइड से जो लोग थे वो क्या कह रहे थे कि इसको मार दो, ये पापी जीने के योग्य नहीं है। एंड कृतापराधः शत्रु यदि शरण में पथ्यम पादपोह पतति तदा की करें, अगर कोई हमारा अपराधी शत्रु है और हमारे शरण में आया है तो हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? शस्त्रेव न हन्यते, हमें उसको शस्त्र के द्वारा नहीं मारना चाहिए। ये उसका आंसर है सशस्त्रेण न हनियम या हंतव्याः। ठीक है, तो बहुत ही इजी आंसर है संस्कृत टू संस्कृत। नाउ यहाँ पर एमसीक्यू दे रखे हैं और आपको क्या करना है, अभी नोटबुक पेन उठा लेना है, आज की डेट ऊपर लिखनी है, चैप्टर नंबर 9 लिखना है एंड 1 to 8 नंबर के बाद इसके राइट आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और आप इसको लिखते जाइएगा। पुरुषेष्टाथम शकारा कीदृश आसीतः, किस तरह से शकार को लेके आए थे, हाथ से बंधे हुए थे, प्रसन्न था या दुखी था, है ना। कि महंतिम ब्रवतिम तत क्रियते इति वचन कौन बोल रहा है? एवं तरहि श्वः, क्या हम उसको कुत्तों को खिलाने के डाल दे, ये वचन कौन बोल रहा है? शकार आश्चर्यम डैश अस्मि, कह डैश संदेह, इसमें क्या संदेह है? सह डैश सह निर्गच्छन्ति ही, शर्वालिका डैश प्रतिपश्यन्ति, और यदि एवं डैश स्वसी खाद्यंता,
तो आपने इसके राइट आंसर लिखने की कोशिश करो। देखो गलतियां मुझसे आपसे हर किसी से होती है, पर हाँ 8 में से अगर 5 भी आ गए तो आपको पता चलेगा मुझे 5 आते हैं। ओके, तो आपने लिख दिए हैं। नाउ मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूँ। ओके, अगर नहीं लिखे तो आप इस वीडियो को स्टॉप करें एंड फिर आप आगे बढ़े ताकि आपको राइट आंसर ना दिखे। ओके, तो अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आंसर। तो ये है राइट आंसर। यहाँ पर लिखा है कि उसको पश्चाद बाहुबद्ध, उसको हाथों से बांध दिया गया था। कीमह यत बृहत्तम तत क्रियते, क्या मैं बोलूं ऐसा आप करोगे? ऐसा कौन बोल रहा है? चारुदत्त बोल रहे हैं। ठीक है, क्या हम उसको कुत्तों के सामने खाने के लिए भेज दिया जाए? तो ये शर्विलिक यानी कि राजा बोल रहा है। शर्विलिक के डायलॉग है आश्चर्यम प्रत्युजीवितम। शकार एंड में बोलता है कि मैं आश्चर्यचकित हूं कि आपने मुझे वापस से जीवन दिया। ठीक है, कह डैश संदेह, क्या अत्र यहाँ पर कोई आपको इसमें संदेह है? ये आ पाएगा। एंड सह इज अ थर्ड विभक्ति का उपपद विभक्ति के अंदर हमेशा तृतीय विभक्ति में आगे की साइड में वर्ड हमेशा तृतीय विभक्ति का होता है। तो सह वर्ड जो है वो तृतीय विभक्ति में हमेशा आगे होता है। और आप देख सकते हो डबल डॉट एंड डबल डंडी तृतीय विभक्ति का है, तो राइट आंसर पुरुष आएगा। ठीक है, प्रति जो है वो द्वितीय विभक्ति का वर्ड होता है, तो उसके अंदर या म आएगा या बिंदी आएगी। तो यहाँ पर देखो ये म या बिंदी वाला है, तो राइट आंसर ये आएगा। एंड अवयव के अंदर अत्र के साथ तत्र या आवत के साथ तावत ऐसा होता है। लाइक इंग्लिश में आप नहीं पढ़ते हो आइदर के साथ और एंड नाइदर के साथ नॉर होता है। उस तरह से आप यहाँ पर देखो यदि है तो ऑब्वियसली वर्ड आएगा तरही। यदि तरही अत्र तत्र यावत तावत यदा तदा। तो ये वर्ड याद रखिएगा, आपको काफी सारे हेल्प हो गए। लाइक म प्रति के आगे लगता है, सह के आगे हमेशा तृतीय विभक्ति होती है, तो आपको हेल्पफुल होगा। और मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको कितने मार्क्स आए आउट ऑफ 8। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं, दैट इज समास। हम समास के एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है, आप उसके अंदर देख सकते हैं। पर आपको राइट आंसर के लिए एक्सरसाइज के लिए याद रखो, शरणागतव्याम जो हमारी शरण में आता है द्वितीय तत्पुरुष में है। चारुदत्त पीछे खड़े हुए तो षष्ठी तत्पुरुष में आएगा। एंड उपकार हंतम, हमें उपकार से हरण करना चाहिए तो तृतीय विभक्ति में आएगा। तो तृतीय तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष एंड द्वितीय तत्पुरुष। ओके, नाउ इसके बाद है ये जो है हमारी विभक्ति के हिसाब से है। आप देख सकते हो हमारा ये जो है उसके लिए आपको आना चाहिए विभक्ति वाला टेबल। अगर आपको नहीं आता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले ये समझा देता हूँ कि देखो यहाँ पर ये जन वाला टेबल हमें दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो प्रथम विभक्ति द्वितीय तृतीय चतुर्थी दे रखा है, और एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। अब देखो जन है तो यहाँ पर क्या दिया है? जन। सेकेंड में म एण आय दिया है। ठीक है, तो एंडिंग पार्ट आप देखते जाओ, यहाँ पर आत है, यहाँ पर स्य है, यहाँ पर ए है। उस तरह से इन दोनों में कॉमन है ए है, यहाँ पर आभ्याम आभ्याम आभ्याम, यो हो और फर्स्ट वाला रिपीट हो जाता है ए जन हो। यहाँ पर है आह आन, डबल डंडी डबल डॉट एभ्यः एभ्यः आनाम। तो जो मेन वर्ड है ना जन, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या लगा है? तो के एशु। इसमें एक्स्ट्रा क्या लगा है? तो के आनाम। एक्स्ट्रा क्या लगा है? एभ्यः। उसको लर्न करो आप, तो आपको इजिली इसके अंदर पाएगा। जैसे यहाँ पर क्या दिया है? पुरुषेण, आप देख सकते हो पुरुषेण, तो देखो यहाँ पर क्या है? पुरुषेण। तो यहाँ पर क्या दिया है? जनाभ्याम जने है। तो इजिली आपका आंसर यहाँ पर बनेगा पुरुषाभ्याम पुरुषे है। बस इस तरह से आपको इसको फिलअप करना है, समझ में आया? तो यहाँ पर ये षष्ठी विभक्ति का है क्योंकि यहाँ पर स्य लगा है। आप देखो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है तो देखो यहाँ पर स्य है, तो क्या आएगा वहां पर? यहाँ पर वर्ड हमारा कौन सा है? पापस्य है। तो अब हम क्या करेंगे? जनस्य, तो पापस्य। यहाँ पर क्या आएगा? पाप की जगह पापयो हो एंड पापा नाम, इस तरह से बन जाएगा, है ना? बहुत इजी है। उस तरह से ये यो हो लगा है, यहाँ पर पूरा लगा है। तो अब इसका आप राइट आंसर इस टेबल को देखकर इजिली आप कर सकते हो। इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इसके 10 के आंसर लिखने हैं और फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको कितना है। वापस से आपको याद रखना है, गलतियां सबसे होती है, पर गलती से जो बाहर आता है वो इंसान हमेशा सुधरता है। तो अब आपको मैं देता हूं उसके राइट आंसर। ठीक है, अगर आपने राइट आंसर नहीं लिखे तो वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करिएगा एंड फिर ये राइट आंसर को चेक करिएगा कि क्या आपके राइट आंसर्स है। दैट इज पापयोः पापानाम, यहाँ पर है पादस्य पादानाम, पोरः पोरो, यहाँ पर दिया आर्य चारुदत्तो मुक्तो आर्य चारुदत्तानाम मुक्ताः।
तो ये चेक करके आउट ऑफ 10 मुझे मार्क्स ज़रूर बताएगा। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम ऐसे ही आपके लिए बनाते रहते हैं, बनाते रहेंगे और ये वीडियो की जानकारी अपने फ्रेंड तक ज़रूर पहुँचाएगा अगर अच्छा लगा तो। ठीक है? तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।